है ना, किसी पे अंधा भरोसा मत करो वरना वो आपका फायदा ही उठाएंगे। यस, एकदम सही बात है। कहते हैं। मैंने भी किसी पे अंधा भरोसा किया क्यों? एंड जब ये बात आपको पता थी तो क्यों? उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम कितना बड़ा? 8 बिट था। मेरा नाम हल हाँ ब्रो, एडमिट तक पे बहुत पैसे है और ये मतलब लोगों की जगह खाई है, ऐसा बहुत आरोप लगता है ऑलरेडी। कार्तिक है एंड मैं एक क्रिएटर हूँ। 2022 में मैंने अपनी फाइनेंस की जॉब क्विट करके 8 बिट क्रिएटर्स एंड एसएटीएल को ज्वाइन किया, जो कि वन ऑफ द टॉप गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। जितने यस, ऑफ कोर्स। और उतना ही बड़ा स्कैम किया है 8 बिट ठग ने मेरे साथ। जब आप एक एजेंसी ज्वाइन करते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा। सो द एजेंसी गेट्स अ कमीशन, यूजुअली 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो एजेंसी रखता है एंड द क्रिएटर गेट्स द रेस्ट। लेट्स से 8 बिट ठग्स कमीशन वाज ऑन द हायर और हाईएस्ट साइड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ऐसे ऑलमोस्ट 30% ब्रो। के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, लिटिल बिट लाइक अ कट। जैसा हेड्स ने कहा है वैसा मेंबर्स करते हैं एंड आई मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स। टाइम से काम करना, ओके पेज के लिए वीडियोस बनाना एंड उनमें पार्टिसिपेट करना। अ हाई लॉयल्टी इज एक्सपेक्टेड अलोंग विद सबके लिए रिस्पेक्ट व्हिच आई ऑलवेज हैड एंड आई इवन हैड द अस वर्सेस एवरीवन एल्स मेंटालिटी। मतलब जो ऑर्ग में है उनको ही सपोर्ट करना है, बाहर वालों को नहीं। एंड टू बी इंडेटेड टू द ऑर्ग फॉर ऑल योर सक्सेस बट ये तो गलत बात है ना। एंड टू द फाउंडर्स व्हिच आल्सो आई वाज। ये रूल्स मैं इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि आई हैड अ पता है। मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट मैं इंश्योर करती थी कि मैं हर चीज नॉट जस्ट करूं पर उसमें अपना लेवल बेस्ट दूं और के लिए। गलत बात है ना भाई। ट्राइड वेरी हार्ड फॉर वीडियोस जिनके लिए मैं अपने खुद के पैसे स्पेंड करती थी ताकि वेरी गुड, पर अपने पैसे क्यों लगाया? वीडियोस और बेटर बन सके। जनरली मैं दिल से सबकी हेल्प करती थी एंड पीपल आस्क मी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प प्रीटी ऑफन। बट इसके बारे में मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूं गाइस। आई वाज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प ये अच्छाई आपकी है, पर बट आप अच्छे हो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया अच्छी है। स्पिरिचुअल क्रिएटर्स वोंट इवन मेक आई कांटेक्ट विद मी क्योंकि ये इनके रूल्स है एंड दैट्स फाइन अनलेस इनको किसी चीज की जरूरत है। रिसेंटली एन एसएटीएल क्रिएटर आस्क्ड मी फॉर फाइनेंशियल हेल्प एंड लेस देन 2 मिनट्स मैंने उसकी हेल्प की। आई डोंट थिंक एनीवन नोज अबाउट दिस, नॉट इवन स्काउट। अगर आप मेरे दोस्त हो एंड इफ यू एवर आस्क्ड मी फॉर हेल्प आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड। इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रेंड्स, मेरे अराउंड सारे लोग जिसने जब भी मेरे से कोई भी हेल्प मांगी है आई हैव गॉन ओवर एंड अबव एंड ऑलवेज हेल्प्ड। बट तो आप अच्छे हो, आप अच्छे हो इसका ये मतलब नहीं पूरी दुनिया अच्छी है। समझे? ये एक बेसिक नियम होता है। यार ये सब तो नॉर्मल चीज है ना व्हेन यू कंसीडर समवन योर फ्रेंड। इनफैक्ट एसएटीएल में तो वी कॉल ईच अदर अ फैमिली। सोचो फैमिली बोल के किसी के साथ ऐसे स्कैम करना। अरे फैमिली छोड़ो, आज के लोग भाई तक, भाई मतलब भाई भाई बोल के अपने सगे भाई को लोग स्कैम कर देते हैं। आप तो ब्लड रिलेशन में आते भी नहीं हो। There was one point where I was about to leave SATUL after Scout left and Thug told me to stay because वो financial hit को sustain नहीं कर पाता। And मैंने बोला okay, I stayed on for longer सिर्फ ताकि वो मेरे साथ scam कर पाए। Anyway, so getting back to how it happened. ये एक एग्जाम्पल है, बाय द वे, नॉट रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से। थग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपए, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि थग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट ये बहुत ही कॉमन है क्रिएटर फील्ड में, काफ़ी कॉमन है। इवन जो लोग प्रमोशंस करते हैं, जौनपुर में भी जो लोग प्रमोशंस करते होंगे उनके साथ भी बेसिकली बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बट उनको लोगों को पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि 5,000 के प्रमोशन पे उनको सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं। काफ़ी क्रिएटर्स काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं लेना चाहता, बट काफ़ी लोग ऐसा करते हैं और ये क्रिएटर फील्ड में बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, जो बहुत सारे लोग बहुत ही गंदे लेवल पे करते हैं। कुछ थोड़ा करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं। जब लोगों को लगता है कि वो सबसे ऊपर हैं तो वो इतना मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को इतना मैनिपुलेट करते हैं कि इंसान को खाने को नहीं हटता भाई। उतनी मेहनत करने के बाद भी उसको खाने को नहीं हटता। ही 1 लाख हो। फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज एंड खुद 58,000 रुपीज रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। बाय सारे शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर कर दी थी, जस्ट टू क्लैरिफाई, लाइक स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी। एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि तो बच क्या रहा होगा भाई सब देने के बाद 40,000 में? अगर मैंने उसको पूछा तो उसको बुरा लगेगा एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल है। अगर आप मुझे जानते हो देन यू नो दैट आई स्ट्रगल विद कॉन्फ्रंटेशन, बट इस केस में आई हैड टू टेल समवन। तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को। बड़े भाई, राइट, लाइक एवरीवन ट्रस्ट हिम एंड इसमें भी मुझे बहुत गट्स लगे। बट काशवी एकदम इमोशनल हो गई भाई, थोड़ा सैड हो गई है। देन शूट के बाद मॉडल को घर ड्रॉप कर रही थी एंड कैसे भी करेज लगा के जय माता दी बोल के मैंने मॉडल से पूछ लिया एंड मॉडल का रिस्पॉन्स बढ़िया था। उसने तुरंत बुक्स खोली, यार सम एक्सेल शीट और समथिंग, एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ थक से।
सॉर्टेड राइट, परफेक्ट। नहीं, क्योंकि मैंने बोला भाई जाने देते, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है। हल्ला। तो इस पे गलती आपकी भी तो है। एक चोर की नीयत तभी बढ़ती है जब सामने वाला इंसान उसको करने देता है। आप फर्स्ट डे उसको बोलते हैं ना, तो आगे उसको इतनी करने की हिम्मत नहीं होती। आपके साथ कर रहा है, आप इतने बड़े क्रिएटर हो, आप इतना कुछ देखे हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली से होते हो, वो कितने और क्रिएटरों के साथ ये करता होगा। यस, सोल के अंदर जितने सारे क्रिएटर्स हैं, वो कितना ज्यादा पैसा लोगों को खाता होगा भाई। Honestly, I was a little scared at that time क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है, एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा। सो ही हैड हिज कसम डन, एंड देन ठग डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया, एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम्स, एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज नॉट राइट। मैंने ये समझ लिया कि जिसकी फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता। एंड ये बैकग्राउंड ये है कि एट दिस पॉइंट आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग इन SA12। माय हार्ट वाज विद स्काउट ओपी, एंड मुझे नेचुरली जो स्काउट कर रहे थे उसको सपोर्ट करना था, उनको सपोर्ट करना था, एंड देयर वाज सम ड्रामा, कुछ कमिटमेंट्स किए गए थे मुझे, जो भी झूठे निकले। एग्जैक्टली क्या आपको पता होगा, बट आई एम नॉट गोना गेट टू इनटू इट, मुझे उस डायरेक्शन में जाना नहीं है। बट इफ एनीवन हैज टू ब्रिंग इट अप देन आई हैव अ लॉट आई कैन से। है शी हैव, मतलब ड्रामा ये था कि इसको पार्ट बनाया जाता, ओनरशिप उसको मिलने वाली सोल की, मतलब एज अ पार्टनर, बट वो भी नहीं मिली। आई फाइनली टोल्ड थग कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एंड ही सेड वो बताएगा। फिर नहीं बताया उसने, फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर बताएगा, फिर बोला आज रात को, फिर कल, फिर परसों, देन नेक्स्ट वीक, फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3 4, एंड आई केप्ट आस्किंग हिम, एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क मी, एंड देन आई नो ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है। व्हाट एंड द फक, हाउ डेयर यू? क्यों? उसके पैसे हैं, उसने मेहनत की है, तो वो पूछ ही सकती है ना क्यों डिफरेंसेस हैं। बताएगा भी क्या, उसको भी पता था कि उसने मेरे साथ स्कैम किया है। स्कैमर आपकी जेब नहीं, आपकी कमजोरी देखते हैं। इतने बड़े क्रिएटर के साथ हो जा रहा है भाई, छोटे क्रिएटर को लोग कच्चा खा जाते होंगे भाई मार्केट में, कच्चा खा जाते होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता। कास्पी के पास तो भाई कितना सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सपोर्ट, भाई का सपोर्ट, सबका सपोर्ट, उसके बाद जाके वो 7 इतना। months after asking him, I asked him formally email पे with my lawyer on CC, and उसका उसने दिया no reply. He literally ghosted me. And फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर एसोसिएशन वाज ओवर। उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं, एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक। जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने उसे खर्च दिए हैं, स्पेंट इट एंड यू हैव टू वेट। 16 जुलाई 2026 है, एंड आई स्टिल नॉट रिसीव्ड इट। बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माय सेल्फ। मैंने पुलिस कंप्लेंट की, एंड हियर्स द FIR दैट पुलिस कंप्लेन बहुत बड़ी बात होती है I भाई। have filed, and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. I want to thank the DCP of Zone 9, the senior PI, and the concerned investigating officer at Santa Cruz Police Station. I have full faith in the Mumbai Police कि मुझे justice मिलेगा. Greed is truly destroying the world. Creators, this part is for you. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्रिएटर्स में, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, जहाँ यस, जहाँ पे ब्रांड इन्वॉल्व होता है, जहाँ मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी होता है, वहां पे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये। स्कैम ऐसे किए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। बैंकरप्सी कितनी तेज फाइनल हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। अमिताभ बच्चन इतना काम कर रहे थे, उसके बाद बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज कि उन्होंने गलत मैनेजर हायर कर लिया था भाई। तुम क्रिएटर्स को कुछ नहीं पता, वो जो पाते हो ना तुम लोग, इतना पाते हो, इतना पैसा वो तुम्हारे ऊपर वाला इंसान रखता है। आर इन प्लेस, ऐसा होना बहुत कॉमन है। मेरे जैसे प्लीज डरो मत, आपके हक के पैसे हैं जिसके लिए आप काम करते हो। सवाल पूछो, यू डिजर्व टू बी सीसीड इन ब्रांड इमेज, यू डिजर्व यस ब्रो, यस ऑफ कोर्स। ट्रांसपेरेंसी। मेरे करंट मैनेजमेंट 100% ट्रांसपेरेंट है, एंड देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। आई गेट दैट आपको लग रहा होगा कि भाई काश तो प्रिविलेज्ड है, बट यार मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मेरा भी एक सपना है कि एक दिन आई वांट टू बिल्ड माय ओन शो, खुद से, बिना किसी हेल्प से। यस ब्रो, ऑफ कोर्स। एंड इट्स हार्ड, यू नो। मेरी लाइफ में कभी कोई झगड़े, कंट्रोवर्सी, आर्गुमेंट हुई नहीं, बट ये चीज के लिए आई जस्ट हैड टू टेक अ स्टैंड। यार परसेंटेज फ्रॉम द ब्रांड डील एंड ऑल दैट इज ओके, क्योंकि इक्वल मेहनत लगती है। अपने काम का पैसा लो, बट स्कैम तो मत करो, इतना लालची मत बनो। आई ट्रूली होप कि ये चीज इंडस्ट्री में क्रिएटर्स के साथ ना हो, एंड इसके लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। जब मैंने पता लगाया, देन आई फाउंड एविडेंस दैट ये सेम स्कैम क्रिएटर साथ भी, एंड दे हैव कट गया भाई वो, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उनका नाम लेने के बाद। probably have zero idea about it. Anyway, I'm not going to get into it. सब अपना अपना देखो. Once again, for the ones in the back, TLDR. I got scammed by my long-term manager and so-called friend, 8-bit thug. फक ब्रो, फक। कोई इतना कैसे नीचे गिर जाता है भाई, हम लोग को समझ ही नहीं आता कैसे कोई गिर जाता है ब्रो। और जहाँ तक बात रही पॉडकास्ट की, तो हम एक नया गेस्ट पा चुके हैं और जल्दी हम उस पे
संडे को आई थिंक करेंगे और काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं या मुझे उनके पास जाना होगा पॉडकास्ट के लिए। मैं पॉडकास्ट को जौनपुर के अंदर एक डिफरेंट लेवल पे ले जाने वाला हूँ जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा।